हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, निम्न कथनों का अध्ययन करें और गलत कथन का चयन करें। तो पहला कथन है, ऊर्जा और वार्षिक जयभार के उत्पादन का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है क्योंकि यह ऊष्मागतिकी के नियमों का उल्लंघन करता है। दूसरा है कथन, खड़ी फसल और संख्याओं के पिरामिड उल्टे हो सकते हैं क्योंकि जीवों की संख्या उस समय तंत्र में प्रवाहित ऊर्जा की मात्रा का प्रदर्शन नहीं करती है। तीसरा है कथन, पारिस्थितिक पिरामिड्स की कुछ सीमाएं होती हैं, जैसे कि दो या दो से अधिक पोषक स्तरों पर उपस्थित एक जाति का समावेश नहीं किया जाता है। चौथा कथन है, मृतोपजीवियों को पारिस्थितिक पिरामिड में कोई स्थान नहीं दिया गया है, यद्यपि वे पारितंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए है पहला व दूसरा, विकल्प बी है तीसरा व चौथा, विकल्प सी है दूसरा व तीसरा तथा विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न में हमसे पिरामिड्स के विषय में कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह किस विषय में है? वह है पिरामिड के विषय में। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि पिरामिड क्या होते हैं। तो पिरामिड किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में संख्या या फिर ऊर्जा या फिर उसके जैव भार का निरूपण करते हैं। जैव भार का निरूपण करते हैं। तो ये जो पिरामिड होते हैं ये कितने प्रकार के हो सकते हैं? ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? एक हो सकता है इनमें संख्या का पिरामिड बन सकता है, दूसरा बन सकता है ऊर्जा का पिरामिड यहाँ पे बन सकता है, तथा जैव भार या जैव मात्रा का पिरामिड यहाँ पर बन सकता है। इसमें से जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वह हर स्थिति में सीधा ही रहता है क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशा में ही होता है, परंतु संख्या और जैव भार के पिरामिड किन्हीं दशाओं में उल्टे भी बन सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम कथनों को देखते हैं कि कथन के आधार पर कौन सा गलत कथन होगा। पहला कथन दिया गया है, ऊर्जा और वार्षिक जैव भार के उत्पादन का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं हो सकता। बिल्कुल ये कथन सही है। ऊर्जा का पिरामिड तो जैसा हमने देखा सीधा ही होता है, और वार्षिक जैव भार तो इसका पिरामिड भी कभी भी उल्टा नहीं हो सकता। वार्षिक जैव भार का पिरामिड कभी उल्टा नहीं हो सकता क्योंकि ऊष्मा गति का नियम का उल्लंघन हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इनकी जो गति होगी या इनका जो मान होगा वो सदैव क्या होगा? एक दिशीय होगा, एक दिशा में सदैव कम होता हुआ जाएगा। तो ये हमारा क्या है? सही कथन है। तो ये कथन क्या है? सही है। दूसरा क्या है? खड़ी फसल और संख्याओं के पिरामिड उल्टे हो सकते हैं चूंकि जीवों की संख्या उस समय तंत्र में प्रवाहित ऊर्जा की मात्रा का प्रदर्शन नहीं करती। तो बिल्कुल ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है, परंतु खड़ी फसल और संख्याओं के पिरामिड उल्टे हो सकते हैं क्योंकि उस समय ऊर्जा की मात्रा पता नहीं चल रही है, अतः पिरामिड उल्टे हो सकते हैं। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तीसरा दिया गया है, पारिस्थितिक पिरामिड्स की कुछ सीमाएं होती हैं, जैसे कि दो या दो से अधिक पोषक स्तरों पर उपस्थित एक जाति का समावेश नहीं किया जाता। बिल्कुल ये सही है। पारिस्थितिक पिरामिड की क्या होती है? कुछ सीमाएं होती हैं। बिना किसी नियमों के पारिस्थितिक पिरामिड को नहीं बनाया जाता। इस कारण से, इस सीमाओं के कारण से दो या दो से अधिक पोषक स्तरों पर उपस्थित एक जाति का समावेश यहाँ पर नहीं किया जा सकता पारिस्थितिक पिरामिड के अंतर्गत। ये बिल्कुल सही है। तथा चौथा है, मृतोपजीवी को पारिस्थितिक पिरामिड में कोई स्थान नहीं दिया गया है। यह भी बिल्कुल सही है। मृतोपजीवी जो होते हैं वो सभी जीवों का मृत्यु के बाद उनका क्या करते हैं? अपघटन करते हैं और दोबारा से जैव भार क्या होता है? सम्मिलित होता है उसी पारिस्थितिक तंत्र में, परंतु पारिस्थितिक पिरामिड में इन्हें कोई स्थान नहीं दिया गया है। ये भी बिल्कुल सही कथन है। तो यहाँ पर विकल्प देखते हैं। विकल्प हमें यहाँ पर बताना था प्रश्न में कि गलत कौन सा है। तो विकल्प दिए गए हैं, 1 और 2 गलत हैं। तो बिल्कुल 1 और 2 गलत नहीं है, ये सही है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प बी है 3 और 4 गलत हैं, तो 3 और 4 भी गलत नहीं है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प सी है 2 व 3 गलत हैं, 2 व 3 भी गलत नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तथा विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, अतः दिए गए प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।